राजनीति में वंशवाद सबसे हावी है, लेकिन भीलवाड़ा ऐसा जिला है जिसमें वंशवाद ज्यादा नहीं पनपा। राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सफर तय करने वाले दिग्गज नेताओं की राजनीतिक परंपरा आगे नहीं बढ़ी। हालांकि वंशवाद नहीं पनपने के भी अपने अलग अलग कारण हैं। कुछ नेताओं ने परिजनों को जानबूझकर सियासत से दूर रखा, तो कुछ नेताओं के परिजनों ने विरासत संभालने की कोशिश तो की पर मौका नहीं मिल पाया, या फिर राजनीति में कदम रखा लेकिन आगे नहीं बढ़ सके। राजस्थान की ऐतिहासिक गाथाओं से भरा मशहूर नगर है भीलवाड़ा। 1948 में राजस्थान का हिस्सा बनने से पहले भीलवाड़ा उदयपुर रियासत का हिस्सा था। भीलवाड़ा का नामकरण भील राजा भलराज के नाम पर पड़ा। किंवदंती है कि इस शहर का नाम यहाँ की स्थानीय जनजाति भील के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में अकबर के खिलाफ मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की मदद की थी। तभी से इसका नाम भीलवाड़ा पड़ गया। भीलवाड़ा को मेवाड़ का प्रदेश द्वार कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाने वाला शहर कपड़ा नगरी के तौर पर भी मशहूर है। भीलवाड़ा को ट्रैक्टर कंप्रेसर पर केबीसी में अमिताभ बच्चन सवाल भी पूछ चुके हैं। यहाँ का किसान परिवार, जितने भी लोग हैं किसान परिवार से संबंधित, तो महाराष्ट्र और गुजरात में भारी मात्रा में काम भी कर रहे हैं। भीलवाड़ा सैंडस्टोन, माइनिंग, मिनरल्स, कपड़ा और ट्रैक्टर कंप्रेसर के लिए मशहूर है। यहां तक कि भीलवाड़ा की लॉरी, जिसे आइसक्रीम वाला टेम्पो कहा जाता है, वो आपको हिंदुस्तान के हर जिले में मिल जाएगा। राजनीति की इस मेगापिक्सल रिपोर्ट में आज बात करेंगे भीलवाड़ा जिले की। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। भीलवाड़ा वो जिला है जहां से कांग्रेस के पार्टी चीफ भी उनको मिला है, मुख्यमंत्री दोनों मिले हैं, गिरधारी लाल व्यास और शिवचरण माथुर। आजादी से पहले वाला बिजौलिया किसान आंदोलन भी बहुत मशहूर रहा और कपड़ा नगरी की सियासत हर मौसम में गर्म भी रहती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक और आर्थिक पहलू वाला भीलवाड़ा सियासी अहमियत समेटे हुए है। टेक्सटाइल नगरी में संघ और जातिगत समीकरण के बलबूते चुनावी जंग में बीजेपी की जीत का मंत्र हमेशा रहता है। टेक्सटाइल नगरी में संघ और जातिगत समीकरण के बलबूते चुनावी जंग में बीजेपी की जीत का मंत्र यही माना जाता है। कपड़ा नगरी के कद्दावर राजनेता किसी दौर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किचन कैबिनेट तक में भी गिने जाते थे। गिरधारी लाल व्यास और रामचंद्र व्यास आलाकमान के सीधे संपर्क में रहने वाले देश के उन चुनिंदा नेताओं में से हुआ करते थे। दोनों नेताओं के निधन के 3 दशक बाद भी आम लोगों में चर्चा के विषय ये बने रहते थे। कभी कांग्रेस का गढ़ रहा भीलवाड़ा आज बीजेपी और संघ का अजयगढ़ बन चुका है। बात भीलवाड़ा लोकसभा सीट की करें तो बीजेपी के सुभाष बहेड़िया ने 2019 में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी। बहेड़िया को बीजेपी ने 1996 में पहली बार लोकसभा चुनाव में उतारा था और महेंद्र सिंह मेवाड़ा को हराकर जीत दर्ज की थी। 2014 में बीजेपी ने भीलवाड़ा सीट से फिर उतारा और मोदी लहर में बहेड़िया जीत हासिल करी उन्होंने। 2014 में सुभाष बहेड़िया ने कांग्रेस के अशोक चांदना को हराया था और 2019 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामपाल शर्मा को हराया था। अब एक बार फिर से 2024 के लिए बहेड़िया दावेदारी जता रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अभी तक भीलवाड़ा सीट से कोई भी प्रत्याशी लगातार 3 बार नहीं जीता है। चुनावी साल है, लिहाजा तमाम नेताओं की सबसे बड़ी मुराद टिकट ही होती है। अब टिकट किसे मिलेगा और किसका कटेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जमीनी हकीकत पे बात कर लेते हैं। जमीन पर सांसद के लिए क्या कुछ बातें हैं वो आपको बता देते हैं। बड़े उद्योगपति इनको माना जाता है, लेकिन साधारण तरीके से रहते हैं, इसलिए साधारण व्यक्तित्व वाला भी कहा जाता है। न किसी का अच्छा न किसी का बुरा। जमीन पर कहा गया है ना कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हुई और ना ही मोदी सरकार की कोई बड़ी स्कीम धरातल पर उस तरीके से दिखी जैसे एक सांसद अपनी जमीन पर अपने इलाके में लेकर आता है। मीनू कोच फैक्ट्री की बात कर लेते हैं। सोनिया गांधी ने उसका उद्घाटन किया, लेकिन लोगों का ये मानना है कि भाजपा के राज में भी उसको चालू नहीं कराया गया। कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिसका जिक्र जमीन पर हुआ हो ऐसा नहीं है जो उनके कार्यकाल में, और ना ही इस बात की तारीफ की कि किसी भी तरीके से कोई बड़ी इंडस्ट्री, बड़ा प्रोजेक्ट इनके माध्यम से आया हो। लेकिन एक बात की तारीफ जरूर हुई,
24 घंटे वो अवेलेबल होते हैं और स्कूटर पर घूमते नजर आते हैं। यहां तक कि इतने साधारण व्यक्तित्व साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं कि अगर पास से भी गुजर जाएं तो लोग पहचान नहीं पाते, कई बार लोग पहचानने में भी चूक जाते हैं। सांसद जी का इंपैक्ट पूरे जिले में तो नहीं, लेकिन भीलवाड़ा सीट पर जरूर नजर आता है। और ये कहा जाता है कि अगर मोदी लहर जबरदस्त रही तो चुनाव कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन सूत्रों की माने तो भाजपा ने एक सर्वे किया है जिसमें यह पता चला है कि अगर पार्टी के बाहर का कोई व्यक्ति को लाकर चुनाव लड़ाया जाए तो वहां पर चुनाव में एक अलग माहौल होगा और उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आना है, क्योंकि बीजेपी लगातार नए चेहरों की तलाश में भी है। इसलिए बाहर के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाने की तैयारी बीजेपी के अंदर चल रही है। अब विधानसभा सीटों की बात करते हैं। तो भीलवाड़ा जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। भीलवाड़ा सीट पर लगातार 4 चुनाव से भाजपा बाजी मार रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत शिविर में दिए भाषण में मिल रही हार की पीड़ा नहीं छिपा सके। कांग्रेस को बड़े उद्योगपति रामपाल सोनी भी नहीं जिता सके, जबकि रामपाल सोनी बड़े उद्योगपति हैं और उनके कारोबार से करीब 10,000 कर्मचारी जुड़े हैं। फिर लगातार भीलवाड़ा सीट पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा आरएसएस विचारधारा का अब गढ़ माना जाता है। उससे पहले वो कांग्रेस की एक सीट मानी जाती थी, कांग्रेस का इलाका माना जाता था, लेकिन समय दर समय अब ये भाजपा और आरएसएस का गढ़ माना जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले भीलवाड़ा विधानसभा सीट की बात करते हैं। अब तक 16 चुनाव हुए, जिनमें से 7 बार कांग्रेस तो 9 बार बीजेपी काबिज हुई। बीजेपी के विट्ठल शंकर अवस्थी जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, मानते हैं कि वसुंधरा राजे खेमे के हैं। अंतर कलह से परेशान कांग्रेस लगातार 4 बार से हार का मुंह देख रही है। 2018 में उम्मीदवार चयन को लेकर आज भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही थी। पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल ने बगावत की थी और निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। कांग्रेस की हार का कारण नारायणीवाल का बागी होना भी माना जाता है। हालांकि दोनों पार्टियों में गुटबाजी और दावेदारी को लेकर मतभेद है। फिर भी जातिगत समीकरण और अजयगढ़ होने के कारण बीजेपी के किले को भेद पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं नजर आ रहा। ये बात अलग है कि आरओबी निर्माण, खराब सड़कें, अतिक्रमण, टेक्सटाइल उद्योग में राहत न मिलने जैसी मुद्दे यहां पर उजागर हो चुके हैं और चुनावी वक्त में चर्चा का विषय भी बन रहे हैं। फिर भी कांग्रेस की आपसी कलह बीजेपी की जीत की राह आसान करती नजर आ रही है। कांग्रेस से पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी, पूर्व यूआईटी अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल, जिला महासचिव महेश सोनी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस रामपाल सैनी, अनिल डांगी और ओम नारायणीवाल को एक बार मौका दे चुकी है और हर बार हार का सामना देखना पड़ा है। इसीलिए संग इस बार मंजू पोखरना, जो कि जैन समाज से आती हैं, कांग्रेस की पार्षद रह चुकी हैं, सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं। इसके अलावा ब्रजराज कृष्ण उपाध्याय, जो छात्र नेता रह चुके हैं, अब वो शहर से दावेदारी जता रहे हैं। वहीं बीजेपी से विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, पूर्व जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल, आजाद शर्मा दावेदारी जता रहे हैं। लब्बो-लुबाब यह है कि अगर कांग्रेस ने कोई विशेष या यूं कहें कि गंभीर रणनीति नहीं बनाई तो जीत का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। संभावनाएं जीत की नगण्य नजर आ रही हैं, जबकि विट्ठल शंकर अवस्थी 3 बार के विधायक हैं और अब लोग चाहते हैं कि चेहरा बदलें, कोई नयापन आए, कोई नए चेहरे की तलाश में भी बीजेपी है। बीजेपी में अंतरकलह भी बहुत है, लेकिन अपने परंपरागत वोट बैंक के चलते पार्टी निश्चिंत है। बस कमल के निशान पर कौन खड़ा है, जनता उसे जिताकर ले आती है, जैसे विट्ठल शंकर अवस्थी को जिता दिया। अब बात करेंगे दूसरी सीट। चुनाव की सुगबुगाहट के बीच आसीन में राजनीतिक सरगर्मियां प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से तेज हो गई थी। मोदी ने देवनारायण की जन्मस्थली से मिशन मरुधरा का आगाज किया था। आसीन धार्मिक लिहाज से देश में अलग पहचान रखता है। भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी और अंतर्राष्ट्रीय सवाई भोज का मंदिर है। गुर्जर समाज को साधने के लिए 28 जनवरी को भगवान देवनारायण की 1101वें जन्मोत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की थी और गुर्जर समाज को साधने की कोशिश की थी।
हालांकि ये बात अलग है कि कोई बड़ी घोषणा न होने के चलते गुर्जर समाज में भाजपा के प्रति खासा उत्साह उस रैली के बाद नजर नहीं आ रहा। तो कांग्रेस इस बात को लगातार भुनाने में लगी हुई है और ये तक कह रही है कि ये दांव तो उल्टा पड़ गया। आसीन से पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरधारी लाल व्यास ताल्लुक रखते हैं। वीपी सिंह बदनौर के बेटे अभिजीत सिंह भी सियासत की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। कांग्रेस नेता हगामी लाल मेवाड़ा का भी दखल बहुत ज्यादा नजर आता है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी आसीन से भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। पिछले 3 चुनाव से भाजपा का दबदबा है। 2018 में बीजेपी के जब्बर सिंह साखला को जीत हासिल उन्होंने की थी। कांग्रेस के हगामी लाल मेवाड़ा के बेटे मनीष मेवाड़ा को हराया था। आसींद में जीत किसे नसीब होगी, इसे गुर्जर और ब्राह्मण वोटर्स तय करते हैं। जिस तरफ इनका झुकाव रहता है, जीत का सेहरा उसी के सिर बांधा जाता है। एक बार फिर से विधायक जब्बर सिंह साखला दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी से रामलाल गुर्जर, शक्ति सिंह कालियास, पूर्व मंडल अध्यक्ष भगवती लाल शर्मा, तेजवीर सिंह चूड़ावत भी दावेदारी जता रहे हैं। पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर के बेटे अभिजीत सिंह बदनौर, खारी का जो लांबा ग्राम पंचायत सरपंच दिव्यानी राठौड़, नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष धनराज गुर्जर का भी नाम चर्चाओं में चल रहा है। वहीं कांग्रेस से पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा, हगामी लाल के पुत्र मनीष मेवाड़ा और इंदिरा चौधरी दावेदारी जता रहे हैं। इस इलाके में जमीन पर 2 बड़ी चर्चाओं जो उसका चर्चाओं का विषय बनी हुई है। पहला, गांधी परिवार के करीबी कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर यहां पर 2 बार हेलीकॉप्टर से दौरा कर चुके हैं, जो इलाके में बड़ी जबरदस्त चर्चा का विषय है। और दूसरा, कहा जाता है कि यहां के एक बड़े जाट नेता ने किसी गुर्जर नेता को यहां खड़े नहीं होने दिया और जिसकी वजह से यह सीट कांग्रेस लगातार हार रही है। फिर यहां भी कांग्रेस के अंतर्कलह इतनी ज्यादा है कि वो भी एक बड़ा चर्चा का विषय है। खनिज संपदा से भरे मांडलगढ़ में 70,000 के आसपास एससी वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 2 बार के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की कर्म भूमि रही मांडलगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2 उपचुनाव के साथ अगर 2 उपचुनाव के सहित 7 बार के चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा 11 बार भारी रहा। 6 बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने जीत दर्ज कराई। अभी मांडलगढ़ पर भाजपा का कब्जा है। 2018 में बीजेपी ने गोपाल खंडेला पर दांव खेला था और 6 महीने पहले उपचुनाव में हारी हुई मांडलगढ़ सीट बीजेपी की झोली में आ चली थी। कांग्रेस से मांडलगढ़ के प्रधान रहे गोपाल मालवीय लगातार 2 बार बगावत कर निर्दलीय दम ठोक रहे हैं और इस बार कांग्रेस के दावेदारी में आगे चल रहे हैं। दोनों बार 40,000 से ज्यादा वोट हासिल कर कांग्रेस का गणित बिगाड़ा था। अब की बार कांग्रेस से पूर्व सीएम शिवचरण माथुर की बेटी वंदना माथुर, पूर्व विधायक विवेक धाकड़ जिनका नाम भी आगे की श्रेणी में है, पीके सिंह, पूर्व विधायक भंवरलाल जोशी के पुत्र सत्यनारायण जोशी टिकट की दौड़ में शामिल है। बीजेपी के दावेदारों की सूची जरा लंबी है, जिसमें वसुंधरा राजे के करीबी जो अभी प्रेजेंट में विधायक हैं गोपाल खंडेलवाल, उसके अलावा पूर्व विधायक बद्री गुरुजी, पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाडा और संजय धाकड़ शामिल हैं। तो मांडलगढ़ से कांग्रेस के 2 प्रमुख दावेदार हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एक विवेक धाकड़ और दूसरे गोपाल मालवीय। वहीं यहां से मांडलगढ़ विधानसभा का ग्राम पंचायत जो कोटड़ी में आता है, वहां धीरज गुर्जर के परिवार से 2 बार प्रधान रहने के कारण धीरज गुर्जर का दबदबा भी जमीन पर नजर आया और यह भी लगता है कि उनका हस्तक्षेप यहां पर टिकट वितरण में रहने वाला है, दिखने वाला है। अब बात करेंगे मांडल सीट का। मांडल सीट अजब गजब संयोग वाली सीट है। मांडल में जनता जिसके सिर पर जीत का सेहरा बांधती है, उसी की पार्टी राजस्थान में सत्ता पर काबिज होती है। अभी गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट चर्चित हैं, विधायक हैं। 2018 के त्रिकोणीय संघर्ष में रामलाल जाट ने बाजी मारी थी, या यूं कहें कि आसीन से हारने के बाद इस सीट पर लौट आने के बाद भी चतुर्कोणीय मुकाबले के चलते रामलाल जाट की जीत निश्चित हुई और बहुत ही कम वोटों से वो जीते। मांडल कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और अब तक हुए 15 चुनाव में से कांग्रेस ने 10 बार जीत का परचम लहराया है। 2018 में भाजपा और कांग्रेस दोनों के 2 निर्दलियों ने टक्कर दी थी।
कांग्रेस को जो 2 निर्दलीय थे उन्होंने टक्कर दी थी और विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह के पौत्र प्रद्युमन सिंह टिकट नहीं लेने से नाराज थे। प्रद्युमन सिंह ने निर्दलीय ताल ठोकी और 50,000 से ज्यादा वोट हासिल की। वहीं बीजेपी में भी अंतरकलह सामने आ गई। गुजर बाहुल सीट पर बीजेपी ने पूर्व मंत्री कालूलाल गुजर पर ही दांव खेला। टिकट नहीं मिलने से भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष उदयलाल भडाना निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए। 23,000 से ज्यादा वोट लेकर बीजेपी की जीत का गणित बिगाड़ दिया। एक बार फिर से रामलाल जाट कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी जता रहे हैं। पूर्व मंत्री कालूलाल गुजर का नाम तो है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार वो सरप्राइज देकर अपनी बेटी टीना गुजर को भी आगे कर सकते हैं। युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष नंदलाल गुजर प्रबल दावेदार हैं। पूर्व जिला परिषद मेंबर कमल सिंह बनेडा, राज परिवार के सदस्य गोपाल सिंह भी टिकट के जुगत में लगे हुए हैं। मुरलीधर जोशी ब्राह्मण चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं शाहपुरा सीट की। शाहपुरा सीट पर वैसे तो कांग्रेस का कब्जा रहा। पिछले चुनाव में बीजेपी के वयोवृद्ध नेता कैलाश मेघवाल ने एक छत्र जीत दर्ज कराई और प्रदेश में सबसे बड़ी जीत का दर्जा भी मिला। कैलाश मेघवाल ने 74,542 वोटों से जीत हासिल की। पिछले चुनाव में 45% से ज्यादा वोट हासिल करने वाले कैलाश मेघवाल एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने का दम भर रहे हैं। अब सार्वजनिक मंच से भी चुनावी मैदान में ताल ठोकने का दावा कर चुके हैं। 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी महावीर को हार मिली थी और कांग्रेस से बगावत करने वाले निर्दलीय राजकुमार बैरवा ने 24,282 वोट हासिल किए थे। एक बार फिर से पिछली बार निर्दलीय मैदान में उतरे राजकुमार बैरवा कांग्रेस से प्रबल दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन लगातार हारती सीट पर अशोक गहलोत का शाहपुरा को जिला बनाना कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है और इसी बात की उम्मीद कांग्रेस को है। ये शाहपुरा के मतदाताओं की बहुत पुरानी मांग थी, जिससे अशोक गहलोत ने इस बार पूरा कर दिया। इसीलिए कांग्रेस अगर यहां गंभीरता से रणनीति बनाती है तो 25,000 गुर्जर मतदाताओं को साधने की कोशिश करते हुए, गौर से सुनिएगा, कि अगर कोई बड़े दलित चेहरे को उम्मीदवार बनाती है तो कांग्रेस की जीत होने के आसार बन सकते हैं। सूत्रों की जानकारी से यह भी चर्चा इस सीट के बारे में चर्चा कांग्रेस की अंदरूनी बैठकों में हुई। इस सीट पर चर्चा लगातार चल रही है, जिसमें कैलाश मेघवाल के भारी भरकम कद को देखते हुए किसी बाहरी और ऊंचे कद के दलित नेता को लगातार कांग्रेस ढूंढ रही है और उस पर दांव खेलने के प्रयास में है। तो वहीं बीजेपी से एक बार फिर कैलाश मेघवाल जहां चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, तो वहीं उनके परिजन गायत्री देवी राठौड़ के नाम की लोगों में चर्चा बनी हुई है। कांग्रेस के 2 सीनियर नेता, खास तौर पर बनेरा क्षेत्र में रामलाल जाट और शाहपुरा इलाके में धीरज गुजर का दखल देखने को मिलता है। तो संभव है टिकट चयन के दौरान भी राय मशवरा दोनों से किए जाने की पूरी संभावनाएं नजर आती हैं। अब बात करेंगे जहाजपुर की। जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र मीणा और गुजर बाहुल्य है और दोनों सियासी दल गुजर और मीणा को ही प्रत्याशी बनाते आए हैं। जहाजपुर से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और बीज निगम बोर्ड अध्यक्ष धीरज गुजर 2 बार भाग्य आजमा चुके हैं। पहली बार धीरज गुजर ने 2013 में जीत हासिल की थी, लेकिन 2018 में बीजेपी के गोपीचंद मीना ने शिकस्त दी थी। जहाजपुर में 15 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 7 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि निर्दलीय भी अपना दम दिखा चुके हैं। जहाजपुर से कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे रतनलाल तांबी और भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे शिवजी राम मीणा दोनों निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। एक बार फिर जहाजपुर से कांग्रेस के धीरज गुजर प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं जमीन पर। दरअसल पिछले चुनाव में शिकस्त खाने के बाद जिस तरह से धीरज गुजर ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पकड़ बनाई, उत्तर प्रदेश में संगठन का काम किया, हिमाचल में स्क्रीनिंग मेंबर के रूप में भी निर्विवादित रूप में टिकट वितरण कर अपना कद राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, इसका सीधा प्रभाव अब इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा। जमीन पर जनता का झुकाव भी धीरज गुजर की तरफ देखने को मिला। जब हम जमीन पे पहुंचे तो फर्स्ट इंडिया की टीम ने तमाम लोगों से बात की तो ये तमाम तथ्य सामने निकल कर आए और सबसे खास बात, अपनी मां को प्रधान बनाकर ग्राउंड पर भी धीरज गुजर ने अपनी टीम मजबूत की है।
और लंपी बीमारी में गौ संकट निवारण यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की भीड़ जुटाकर अपनी धार्मिक छवि भी बना चुके हैं। वहीं एक रोचक किस्सा आपको सुना देते हैं। इस बार के पंचायती राज चुनाव में वर्तमान विधायक गोपीचंद मीणा की मां उग्मी देवी और धीरज गुर्जर की पत्नी हेमलता गुर्जर के बीच मुकाबला था और अजमेर संभाग में बड़ी जीत धीरज गुर्जर की पत्नी ने दर्ज की। कहा जाता है कि अपने पति की हार का बदला लिया। अब दो तस्वीरों ने धीरज गुर्जर को बड़ा फेमस कर दिया था। एक तस्वीर CAA NRC के विरोध में प्रदर्शन के दौरान लखनऊ से आई थी, जिसमें धीरज गुर्जर के पीछे प्रियंका गांधी स्कूटी पर बैठी थी। वहीं दूसरी तस्वीर किसान आंदोलन के दौरान की थी, जिसमें मध्य प्रदेश के नीमच में राहुल गांधी को अपने पीछे बिठाकर धीरज गुर्जर की तस्वीर सामने आई। पूरे राजस्थान में वायरल हुई, पूरी दिल्ली में, पूरे तमाम जगह वो वायरल हुई और ये दोनों तस्वीरों ने साबित कर दिया कि अब धीरज गुर्जर राजस्थान के उन चंद नेताओं में शामिल हो चुके हैं जो गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। अपने राजनीतिक प्रभाव से धीरज गुर्जर ने लगभग 100 करोड़ के काम अपने क्षेत्र में करवाए हैं, जिससे क्षेत्र का माहौल पक्ष में नजर आने लगा है। कांग्रेस के सर्वे में भी धीरज गुर्जर का नाम जिताऊ उम्मीदवारों की प्रमुख श्रेणी में आने की बात कही जा रही है। लेकिन साथ ही एक और चर्चा है कि भीलवाड़ा लोकसभा में सर्वाधिक गुर्जर समुदाय के मतदाता होने के कारण 2023 के बाद 2024 में भी धीरज गुर्जर को लोकसभा लड़ाने की मंशा दिल्ली वालों के मन में है, जिसकी चर्चा अब क्षेत्र में भी सुनाई देने लगी है। वर्तमान में गोपीचंद मीणा का नाम प्रमुख दावेदारों में है भाजपा की ओर से, लेकिन समय समय पर मीणा के वायरल होते अभद्र भाषा वाले वीडियो के कारण जमीन पर उनकी छवि थोड़ी धूमिल होती नजर आई और वो वीडियो दिल्ली तक भी पहुंचे। भाजपा से टिकट की दौड़ में विधायक गोपीचंद मीणा हैं, नवनियुक्त प्रदेश महासचिव दामोदर अग्रवाल भी हैं, पूर्व MLA शिवजी राम मीणा के बेटे सतीश मीणा हैं, लोहारी सरपंच राम प्रसाद मीणा, भरत सिंह, दिलीप सिंह बडलियास, कोटड़ी के पूर्व विधान जमुना लाल डीडवानिया और बनवारी लाल शर्मा, SC मोर्चा के अध्यक्ष रहे महेंद्र मीणा, महेश नुवान, नगर पालिका चेयरमैन नरेश मीणा के सहित आधा दर्जन से ज्यादा भाजपा के पदाधिकारी दावेदारी जता रहे हैं और जिसकी वजह से वर्तमान MLA की राह अपने ही लोग मुश्किल बना रहे हैं। एक और छोटा सा किस्सा याद आता है जो बहुत खास है, पिछले 4 साल काफी घूमता रहा। मांडलगढ़ और जहाजपुर से जुड़ा हुआ भी किस्सा है वो। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं और वहीं से निकलकर एक बात चर्चा की तरह लगातार घूमती आई है। 2020 में ऑपरेशन लोटस के डगमगाने का बड़ा कारण मांडलगढ़ और जहाजपुर के MLA के इर्द गिर्द घूमता है और क्षेत्र में इस बात की चर्चा दबी जुबानी होती रही है। जमीन पर हम पहुंचे तो इसकी चर्चा एक बार फिर निकल कर आई। अब बात करेंगे सहाड़ा सीट की। कांग्रेस के लिए हमेशा प्रतिष्ठा का सवाल रही है ये सीट। सहाड़ा सीट पूर्व मंत्री रामपाल उपाध्याय की कर्म भूमि रही है। अब तक एक बार उपचुनाव समेत अब तक 16 बार चुनाव हुए, जिसमें 11 बार कांग्रेस का दबदबा रहा। भाजपा के खाते में महज 2 बार ही यह सीट गिनी। दोनों बार पूर्व मंत्री रतनलाल जाट ने बीजेपी को जीत दिलाई। बीते 1.5 दशक से स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी के परिवार का दबदबा है और 2018 के चुनाव में कैलाश त्रिवेदी चुने गए थे। कोरोना काल में निधन के बाद हुए उपचुनाव 2021 में कांग्रेस ने पत्नी गायत्री देवी पर दांव खेला था। गायत्री देवी ने जीत हासिल की। एक बार फिर सहाड़ा से गायत्री देवी दावेदारी जता रही हैं, लेकिन गायत्री देवी के देवर राजेंद्र त्रिवेदी भी उपचुनाव में दावेदारी पेश कर चुके हैं। सहाड़ा रायपुर से कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष जो हैं रामपाल शर्मा भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। अंदर खाने पूर्व मंत्री रामपाल उपाध्याय के परिजन की भी टिकट के लिए दौड़ लगाने की बात चल रही है। ग्रामीण विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन चेतन डीडवानिया भी निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। उपचुनाव में टिकट मांग चुके हैं और बीजेपी के पूर्व मंत्री रतनलाल जाट, उनके छोटे भाई पूर्व विधायक बालूराम जाट, पूर्व प्रत्याशी रूपलाल जाट और गुलाल पीपलिया दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन एक खास बात कि हनुमान बेनीवाल ने भी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को यहां से लड़ाया था और जाट वोटों के चलते RLP
यहां पर अपनी जमीन तलाश रही है। इस सीट पर वो अपने इस बार दावेदार उतारेंगे और हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने यहां पर एक रैली भी की थी, तो पूरी तैयारी में आरएलपी भी नजर आ रही है। तो कांग्रेस के लिहाज से भीलवाड़ा में दो गुट नजर आते हैं, एक धीरज गुर्जर और दूसरे रामलाल जाट। और कांग्रेस की पुरानी अंतरकलह, दोनों में काफी खींचतान है और साथ में दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे की आवाजाही, काम, कार्यक्रम और तमाम चीजों पर अपनी नजर, उनकी राजनीति पर अपनी नजर रखते हैं। इस शो में आपको हमने भीलवाड़ा की जमीनी हकीकत बताई है, लेकिन इसके अलावा एक हकीकत यह भी है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियों में चेहरे और कुर्सी की लड़ाई को लेकर जंग चल रही है। यह तूफान पार्टी में ही अंदरूनी तौर पर चल रहा है, लेकिन उबाल बाहर नहीं आया अभी तक, जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। कुछ हद तक ऐसी ही स्थिति कांग्रेस की भी है। अगले चुनाव में मुद्दे कई होंगे, लेकिन सवाल यही है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा या फिर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। भीलवाड़ा में वंशवाद हावी रहेगा या फिर परंपरा के मुताबिक वंशवाद नहीं पनपेगा, या जातिवाद का कितना असर रहेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार चुनाव रोचक होंगे और दोनों पार्टियां जीत की रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। नमस्कार।